हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ये आपके 12th क्लास का भी टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में तो बहुत ही हेल्प करने वाला है। सेकेंडली, ये आपके जेई मेंस, नीट और बाकी जितनी भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स होती हैं, इंजीनियरिंग प्लस रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, ये उन सभी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस आते हैं, नॉमेनक्लेचर्स के आते हैं, क्लासिफिकेशंस के आते हैं। तो इनमें क्या है, सबसे ज़्यादा तो आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, प्लस आपको इस चैप्टर की जो है वो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो इसकी मैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बस ध्यान से मेरी वीडियो को देखते रहिए और एक नोटबुक और पेन ले लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप इसको मेरी वीडियो के देखने के बाद भी रिवाइज कर पाएँ। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ओके। तो वैसे तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, बट आज हम इनका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन में देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है एंड ईथर क्या है। तो कोई भी अगर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स जो है वो हाइड्रोकार्बन पे आकर, यानी हाइड्रोकार्बन चेन पर आकर अटैच्ड हो जाए, कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो वो जो है वो अल्कोहल कहलाता है। ठीक है। हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होते हैं वो OH होता है, और जो OH हाइड्रोकार्बन के ऊपर लगे होते हैं उनको हम लोग हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स बोलते हैं। ओके। तो जो उनकी पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन है, अगर वहाँ पर OH ग्रुप लग जाए तो दैट इज़ कॉल्ड, उनको कहते हैं अल्कोहल। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर RH है और H जो है वो रिमूव हो जाए और OH जुड़ जाए, तो वो बनता है ROH। इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे अल्कोहल ग्रुप। जहाँ पर भी हाइड्रोकार्बन चेन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसको बोला जाता है अल्कोहल ग्रुप। ओके। नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग लें C6H5, तो यहाँ से जो H जो है वो रिमूव हो जाएगा और OH जुड़ जाएगा। ओके। तो ये बनेगा C6H5OH। इसको हम लोग यूं भी बना सकते हैं, C6H5 इज अ रिंग एंड OH विल बी डायरेक्टली अटैच टू द रिंग। तो जब OH जो है वो किसी रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो वो कहलाते हैं फिनॉल्स। ओके। बट हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि OH जब डायरेक्टली रिंग से जुड़े हो तभी फिनॉल्स कहलाते हैं। ओके। इसी तरीके से हम अगर ईथर की बात करें तो देखिए, ईथर में ROH ये है कोई भी अल्केन। अब इसमें से अगर हम लोग H को निकाल देंगे प्लस R, एक और एल्किल ग्रुप जोड़ दिया जाए, तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका ROR। ये जो ROR है यही कहलाता है ईथर। ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहाँ पर ArH, ये AR है कोई भी रिंग प्रेजेंट होना, यानी कोई भी एरीन कंपाउंड यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर रिंग प्रेजेंट है तो भी सेम ऐसे ही होगा, H निकल जाएगा प्लस R जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा ArOR। ओके, ईथर। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन चेन या हाइड्रोकार्बन रिंग होनी चाहिए, तो उसको हम लोग ईथर बोलते हैं। ओके। अब हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसका क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर है। तो क्लासिफिकेशन
and nomenclature ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ओके, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोग देखते हैं एलिफेटिक अल्कोहल। स्टूडेंट्स, एलिफेटिक अल्कोहल क्या होता है? एलिफेटिक अल्कोहल वो होता है जिसमें कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो चेन फॉर्म में प्रेजेंट हो और उसके साथ अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक अल्कोहल। ओके, तो जैसे कोई भी अगर एल्काइल ग्रुप कोई भी अल्केन प्रेजेंट है या फिर कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन प्रेजेंट है और अगर उसके साथ OH अटैच कर दिया जाए तो वो हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स कहलाते हैं और उन्हीं को हम लोग एलिफेटिक अल्कोहल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका R है OH, ओके, तो ये आपका एलिफेटिक अल्कोहल है। अगर अब हम इसके R की जगह बहुत से हाइड्रोकार्बन्स ले सकते हैं जैसे कि CH3OH, तो इसको हम लोग बोलेंगे मीथेनॉल। ओके, यहाँ पर एक स्टूडेंट्स आपको ये बात जानना जरूरी है कि जब भी हम लोग इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं या जब भी इसका IUPAC लिखते हैं अल्कोहल का, तो OH जो है वो अल्कोहल को डिनोट करता है एंड इसके सफिक्स में हम लोग ऑल लगाते हैं। ओके, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन है उसका नेम लिख के उसके आगे हमें ऑल लगा देना है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये देखिए मीथेन है और OH होने के कारण यहाँ पर ऑल लगा दिया है, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। इसी तरीके से अगर हम लोग ईथेन ले लें CH3CH2 और यहाँ पर OH लगा दें तो क्या नाम होगा इसका? इथेनॉल। बस सफिक्स में ध्यान रखिएगा, ऑल लगाना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3COH CH3, that is propane 2 ऑल। ओके, क्योंकि देखिए 1 2 3 कार्बन प्रेजेंट एंड सेकेंड पोजीशन पर जो लगा है वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए सफिक्स होता है ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। ओके, अब बात करते हैं, ये थे एलिफेटिक अल्कोहल। अब बात करते हैं एरोमेटिक अल्कोहल की। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाती है। जब हम बात करते हैं एरोमेटिक अल्कोहल की, एरोमेटिक अल्कोहल, तो देखिए एरोमेटिक अल्कोहल का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई भी बेंजीन रिंग लगा दी और उसके ऊपर OH लगा दिया, तो दिस इज नॉट द एरोमेटिक अल्कोहल, दिस इज द फिनॉल। ये जो है फिनॉल बन जाता है, इसको हम लोग एरोमेटिक अल्कोहल नहीं बोलते हैं। तो एरोमेटिक अल्कोहल कौन से होते हैं? जब बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो और उसके साथ कोई एल्किल ग्रुप, जब उसके साथ कोई एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो और OH लगा हो, यानी ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये अल्कोहल जो है वो डायरेक्टली यहाँ रिंग से अटैच नहीं हो, तो हम उसको एरोमेटिक अल्कोहल बोलते हैं। अब इसका नाम हो जाएगा फेनिल मीथेनॉल। फेनिल इज अ रिंग, फेनिल मीथेनॉल। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें, बस इतना ध्यान रखिएगा कि एरोमेटिक अल्कोहल में कभी भी अल्कोहल ग्रुप जो है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होगा, CH3। ओके, अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, 1 और 2 कार्बन हो जाएगा, तो 1 पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? फेनिल भी लगा हुआ है, और ये तो सफिक्स की तरह काम करेगा, तो 1 फेनिल इथेनॉल, इथेनॉल। ओके, तो ये थे एरोमेटिक अल्कोहल्स। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक है या फिर हम कह सकते हैं जो नेक्स्ट है वो देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। अल्कोहल और फिनॉल को अगर क्लासिफाइड किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी अगर हम बात करें कि अल्कोहल
alcohol and phenol are classified on the basis of number of hydroxyl group. ओके तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हिसाब से इनको 4 भागों में या फिर 4 पार्ट्स में बांटा गया है. दैट इज द मोनोहाइड्रिक, देन डाइहाइड्रिक, दैट इज द ट्राइहाइड्रिक and polyhydric. ओके मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक. तो मोनोहाइड्रिक के हिसाब से अल्कोहल को कैसे बांटा गया है देखिए. नेक्स्ट देखिए, अगर किसी भी एल्किल समूह पे या फिर हम कह सकते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन पे अगर एक ही OH लगा हुआ है तो उसको हम लोग मोनोहाइड्रिक बोलते हैं और इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल. ये है मोनोहाइड्रिक. मैं M से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. अगर इसी तरीके से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं, ये जो है 2 हाइड्रोक्सिल लगे हुए हैं एक ही कंपाउंड में, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा ग्लाइकोल. और ये है डाइहाइड्रिक. D से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. देन नेक्स्ट जो है, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो 3 हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये बायोमोलिक्यूल में बहुत आएगा आपके. दैट इज द ग्लीसरॉल. और जो ग्लीसरॉल है उसको मैं T से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. दैट इज 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है. और अगर 3 से ज़्यादा हो, 4, 5, 6 ज़्यादा हो तो उसको हम लोग बोल देंगे पॉलीहाइड्रिक. इसी तरीके से फिनॉल्स में भी पाया जाएगा. फिनॉल्स में देखिए, अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देन OH. ओके तो ये जो OH है देखिए डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, रिंग से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं और एक हाइड्रोक्सिल के कारण इसका नाम हो जाएगा मोनोहाइड्रिक. ओके अगर इसी तरीके से हम लोग बेंजीन रिंग बनाएं और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें, इसका नाम हो जाएगा रिसोर्सिनॉल. ये इनके कॉमन नेम है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं आगे. डाइहाइड्रिक. ओके देन उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें, OH, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी क्विनॉल. ओके हाइड्रोक्सी क्विनॉल एंड इसको मैं T से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ओके तो स्टूडेंट्स, ये जो थे ये अल्कोहल एंड फिनॉल को उनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर के हिसाब से क्लासिफाइड किया गया था. नेक्स्ट हम लोग इनके हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से इनको क्लासिफाई करेंगे. देखिए, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम लोग फर्स्टली अल्कोहल को कैरेक्टराइज करें तो देखिए, अल्कोहल जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो तो हम लोग उसको sp3 हाइब्रिडाइज्ड या फिर OH बॉन्ड जो है वो sp3 कार्बन के साथ अटैच्ड हो तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्कोहल कंटेनिंग sp3 OH बॉन्ड. ओके अब ये 3 तरीके से क्लासिफाइड होता है. दैट इज द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. ओके तो इनको कैसे करते हैं देखिए, CH3H एंड OH. ओके तो यहाँ पर देखिए जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है. अब ये sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड क्या होता है, देखिए क्या होता है, जितने नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट वो उनकी हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है. तो यहाँ पे ऑल आर सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा 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 यानी 4 सिग्मा आर प्रेजेंट इन देयर. तो 4 सिग्मा के लिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम है वैसे तो इथेनॉल.
और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण ये प्राइमरी अल्कोहल कहला रहा है। क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल इसलिए क्योंकि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है। ओके, तो इसको 1 डिग्री अल्कोहल भी हम लोग बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, इसी तरीके से हम लोग दूसरा बना सकते हैं CH3 H एंड OH। ओके, तो ये देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है क्योंकि कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोग तीनों तरफ कार्बन CH3 लगा दें, यहाँ पे भी मैं CH3 लगा लूँ तो इसका नाम हो जाएगा 3 डिग्री और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ओके, 3 डिग्री आप खुद से बनाइएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से हम लोग इसको क्लासीफाई कर रहे हैं और एलिलिक अल्कोहल को भूल जाएं तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए एलिलिक अल्कोहल क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एलिलिक अल्कोहल देखिए क्या है। एलिलिक अल्कोहल में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसको हम लोग एलिलिक अल्कोहल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। ओके, तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिलिक अल्कोहल बोलेंगे। इसका अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो H डबल बॉन्ड CH, देन इसके बाद में CH एंड OH। ओके, तो देखिए ज़रा ये वाला कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिलिक अल्कोहल। ओके, और इसका नाम हो जाएगा एलिल अल्कोहल, एलिल अल्कोहल। जिस तरीके से एलिलिक अल्कोहल जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो उसको क्लासिफाई किया गया है एलिलिक अल्कोहल में। वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे विनाइल अल्कोहल। स्टूडेंट्स, विनाइल अल्कोहल पढ़ने से पहले पढ़ते हैं बेंजिल अल्कोहल, क्योंकि ये जो बेंजिल अल्कोहल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए बहुत बार इसका नेम भी पूछ लिया जाता है, जर्नल नेम भी पूछ लिया जाता है। जिस तरीके से एलिफेटिक अल्कोहल में जो एलिल अल्कोहल था उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच था, इसी तरीके से बेंजिलिक अल्कोहल में अगर हम लोग बेंजीन रिंग लें, बेंजीन रिंग ये बेंजिलिक अल्कोहल है, बेंजिलिक अल्कोहल HOLs अल्कोहल्स। ओके, देन इसके बाद में जैसे बेंजीन रिंग लेते हैं, इसको यहाँ छोड़ो, ये बेंजीन रिंग लिया, यहाँ से CH2OH, तो ये डायरेक्टली देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ फिनॉल, ये बेंजिल अल्कोहल है। और इसमें देखिए बेंजिल अल्कोहल में जो अल्कोहल है वो देखिए जो अल्कोहल है वो 3 डिग्री sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है। अगर इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाए हम लोग तो कार्बन H एंड OH, तो देखिए ये वाला कार्बन जो है ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजिलिक अल्कोहल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर नेक्स्ट की बात करें तो कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अगर OH बॉन्ड जो है जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड को हम लोग बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल में देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH एंड OH, तो दिस इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। देखिए अगर इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाए तो H देन डबल बॉन्ड C
H देन OH। अब देखिए इस कार्बन पर एक सिग्मा, दो सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई। तो हमें तो सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, बॉन्ड काउंट करने हैं। तो दैट इज अ 1 2 एंड 3, एंड 3 के लिए होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल अल्कोहल। ओके, इसी तरीके से अगला हम लोग जो नेक्स्ट, अगर कोई भी OH रिंग में उस कार्बन से अटैच्ड है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए कोई रिंग है, रिंग आर प्रेजेंट, और अगर मैं यहाँ पर OH लगा दूं तो देखिए इसको इस तरीके से बनाते हैं, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, और यहाँ पर OH अटैच्ड है। ओके, अब यहाँ पर कार्बन है, इस कार्बन पे देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक बॉन्ड इधर यानी सिग्मा सिग्मा, और यहाँ पर एक पाई और एक सिग्मा है, तो ये सिग्मा, तो 3 के लिए कितना हो गया? sp2। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो सबसे पहले तो डायरेक्ट रिंग से अटैच्ड है, इसका मतलब ये फिनॉल है, और फिनॉल होने के कारण ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए विनाइलिक पोजीशन पे आता है। ओके, तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा फिनॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं। देखिए अगर रिंग जो है वो प्रेजेंट हो और OH एंड OH, ओके, तो इसका नाम हो जाएगा कैटेकॉल, कैटेकॉल। ओके, तो इस तरीके से इनके कुछ जर्नल नेम है वो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए तो अब बात करते हैं ईथर की। देखिए स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स अगर हम पढ़ें तो ईथर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ईथर्स, देखिए ईथर्स जो होते हैं उनको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज द सिंपल और सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। ओके, दैट इज अ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। इसको हम लोग सिमेट्रिकल को सिंपल भी बोलते हैं और अनसिमेट्रिकल को हम लोग मिक्स्ड भी बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले सिमेट्रिकल में देखते हैं। हमने बताया था कि ROR होता है, यानी ऑक्सीजन की दोनों तरफ जो है एल्किल ग्रुप होता है। अब वो एल्किल ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई सा भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर CH3O एंड CH3 ले रही हूँ। ओके, तो देखो ऑक्सीजन को मिड मान के उसकी दोनों तरफ देखिए, अगर सेम एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है सिमेट्रिकल। और अगर ये जो अनसिमेट्रिकल की बात करें तो CH3O, CH2, CH3। ओके, तो देखिए ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि ऑक्सीजन को मिड माने तो एक साइड जो है वो CH3 है और दूसरी साइड आपका इथेन है। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा डाइमिथाइल, डाइमिथाइल ईथर। ओके, क्योंकि दोनों तरफ जो है सेम एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, अब हम जो नेक्स्ट है अगर वो देखें तो नेक्स्ट में एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और एक तरफ इथाइल ग्रुप है। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर या IUPAC रूल हम लोग सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली इथाइल, ई पहले आता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथाइल, मिथाइल, ईथर। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल मिथाइल ईथर। इसी तरीके से किसी कंपाउंड में अगर एक तरफ एरोमेटिक है C6H5O एंड CH2 CH3, तो C6H5 जो है वो फेनिल ग्रुप प्रेजेंट है एंड दूसरी तरफ इथाइल प्रेजेंट है। लाइक IUPAC हम लोग सबसे पहले इसके अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखेंगे, तो इथाइल, देन फेनिल, ईथर।
ओके। तो इसी तरीके से ये जो बेंजीन रिंग है या फिर कह सकते हैं एरोमेटिक रिंग जो है, जो रिंग प्रेजेंट है वो अगर दोनों साइड प्रेजेंट हो तो हम लोग उसका नाम डायफेनाइल ईथर कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए C6H5O C6H5। अब ये सिमेट्रिकल ईथर है क्योंकि दोनों साइड क्या है, रिंग प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाएगा डायफिनाइल ईथर। ओके, तो ये था अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का, लाइक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड एंड sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम इनकी जनरल वो IUPAC नॉमेनक्लेचर देखते हैं जो कि बहुत 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा ईजी है अगर आपको IUPAC पूरी सीरीज़ आती है तो, और अगर नहीं भी आती है तो कुछ रूल्स मैं ऐसे बता दूंगी जो कि आप अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे अगर पहले बात करें IUPAC ऑफ अल्कोहल, तो देखिए अल्कोहल में IUPAC नेम लिखने के लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो OH है वो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है और इसके सफिक्स में हम लोग ऑल लगाते हैं। ओके, तो CH3OH है, तुमको पता है कि CH3 जो है वो क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एंड ये क्या है, ये अल्कोहल है, तो इसका कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा, बट इसका IUPAC नेम जो है वो मीथेनॉल हो जाएगा, मीथेनॉल। Okay, methane for CH3 and ol is a suffix of OH group. Okay, next देखते हैं, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन ले सकते हैं आप लोग, CH3, CH2 एंड OH। अब यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, यानी कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इथेन। ओके, अब इथेन है, सफिक्स ऑल लगाना है, तो वेरी इजी, इथेनॉल। इसी तरीके से थोड़ा सा टिपिकल करते हैं। देखिए अगर CH3 CH3 एंड सेकेंड पोजीशन पर मैं अगर OH लगा दूं तो कुछ भी नहीं, हमें सबसे पहले कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, देन इसके बाद में इसकी नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग OH ग्रुप जो है वो मिड में है, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, तो 1 2 एंड 3। सेकेंड पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसका कॉमन नेम जो है वो हो जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है वो सेकेंडरी कार्बन पर प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है उसके दोनों तरफ कार्बन प्रेजेंट है, इसको 2 डिग्री कार्बन भी बोलते हैं, और 2 डिग्री कार्बन होने के कारण इसका नाम जो है वो आइसोप्रोपिल अल्कोहल एज अ कॉमन नेम है। और अगर इसका IUPAC नेम हम लोग लिखें तो 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपेन। ओके, देन इसके बाद में 2 ऑल। ओके, अब यहाँ पर E क्यों नहीं लिखा, E इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसके जस्ट बाद में O यानी एक और वॉवल आ रहा है, तो साथ में 2 वॉवल्स नहीं लिखते हैं लाइक द IUPAC रूल, तो इसीलिए इसको प्रोपेन टू ऑल बोला गया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मुझसे IUPAC की पूरी सीरीज पढ़नी है या फिर GOC पूरी पढ़नी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए हमारा और आपका रिश्ता जो है सिर्फ इस स्क्रीन से लेकर के है, हार्ट टू हार्ट तो अटैच्ड है, बट इस स्क्रीन से तो बिल्कुल भी हमारा रिश्ता है ही है। तो आपको सिर्फ मुझे अपनी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, वो आप मुझे बोल कर नहीं बता सकते हैं, तो प्लीज़ आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के नीचे, इसमें जो स्क्रीन चल रहा है उसके नीचे कमेंट बॉक्स आता है, उसमें जो कमेंट बॉक्स में आप अपने मुझे आइडियाज़ भी दे सकते हैं या फिर आप अपने जो डाउट्स हैं वो भी दे सकते हैं, तो मैं आपके डेफिनेटली क्लियर करूँगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो टाइम है सारा आप पे डिवोट करने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट माय वीडियो एंड सपोर्ट मी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप मेरे साथ साथ चलते चले जाएंगे। ओके, तो ये हम कम टू द पॉइंट आते हैं, ये इसका नाम प्रोपेन टू ऑल हो गया है, और ज़्यादा हार्ड नहीं है अल्कोहल की नॉमेनक्लेचर लिखना। अगर आपको सिंपल IUPAC आता है तो बहुत ही ईजिली आप इनके नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे कि CH3
CH3OH। अब देखिए, जैसे कि ये देखने से ही पता चल रहा है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से प्रेजेंट है उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है। ओके, तो इसका जो कॉमन नेम है वो हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है, दैट इज ब्यूटाइल। ओके, लेकिन इसका कॉमन नेम, सॉरी, जो आयुपैक नेम है वो क्या होगा, तो सबसे पहले हमें इसका जो चेन है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले चेन सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन लेना पड़ेगा। तो ये जो है हमने 3 कार्बन की चेन ले ली है। इसके बाद में देखिए, ये 1, ये 2 और ये 3। ओके, तो सेकंड पोजीशन पे एक तो मिथाइल सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है और OH जो है वो तो सफिक्स के रूप में काम आने वाला है। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, ई नहीं लगाएंगे, प्रोपेन 2 ऑल। ओके, 2 सेकेंड पोजीशन पर OH ग्रुप है जिसको सफिक्स ओल बोलते हैं। ओके, तो ये थे IUPAC नॉमेनक्लेचर अल्कोहल के। अब बात करते हैं फिनॉल की। देखिए स्टूडेंट्स, अगर बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल में सबसे पहले तो OH ग्रुप जो होता है वो डायरेक्टली अटैच्ड होता है रिंग से। ओके, तो अगर ये देखिए OH, अगर मैं यहाँ पे एक CH3 लगा दूं, CH3, ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये 1 पोजीशन पे आ जाएगा, ये सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। तो सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, इसलिए 2 मिथाइल, और OH डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा फिनॉल। ओके, 2 मिथाइल फिनॉल। इसी तरीके से अगर मैं रिंग को OH, ये CH3 मैं इस पोजीशन पे लगा दूं, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल। अगर इसी तरीके से मैं इस रिंग में CH3 यहाँ लगा दूं, तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, इसी तरीके से आप इनका जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रोमीन लगा सकते हैं, NH2 लगा सकते हैं, तो इनका नाम बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ईथर के लिए। देखिए स्टूडेंट, ईथर के जो आयुपैक नेम है थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए CH3O एंड CH3। तो यहाँ पर देखिए, आप पहले तो ये बताइए कि सिमेट्रिकल ईथर है या अनसिमेट्रिकल। तो क्वाइट ऑब्वियस कि सिमेट्रिकल ईथर है। तो सिमेट्रिकल ईथर के लिए हमें यहाँ पर ऑक्सी ग्रुप लगाना होता है। अनसिमेट्रिकल के लिए भी ऑक्सी लगाते हैं, बट हम बिकॉज मतलब जो आयुपैक नेम है ईथर का, उसमें ऑक्सी ग्रुप लगता है। ठीक है, अब कहाँ लगता है, कैसे लगता है, वो आगे देखते हैं। यहाँ पर दोनों साइड सिमेट्रिकल मीथेन ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ का इसका नाम हो जाएगा आयुपैक नेम मिथॉक्सी मीथेन। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि मिथॉक्सी जो है वो OCH3 के लिए आया है और CH3 जो है वो मीथेन के नाम से जाना जाएगा। तो ओके, तो ये तो थी सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल था। अब हम लोग बात करेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर की। CH3O, CH2, CH3। ओके, कॉमन नेम है इसका इथाइल मिथाइल ईथर, बट इसको हमने कॉमन नेम नहीं करना है, इसका IUPAC नेम करना है। तो देखिए, एक तरफ तो लगा हुआ है CH3O, तो इसको हम लोग बोल देंगे मिथॉक्सी और इसको बोलेंगे इथेन। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि मैम ये जो हमने सर्किल किया है, ये सर्किल हम लोग इधर भी तो कर सकते थे, यानी हम लोग इथॉक्सी मीथेन भी तो लिख सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि जहाँ पर शॉर्ट हाइड्रोकार्बन चेन हो वहीं ऑक्सी ग्रुप लगता है। ये ध्यान रखिएगा, जहाँ शॉर्ट हाइड्रोकार्बन चेन है ऑक्सीजन के बगल में, उसी के साथ ऑक्सी लगता है। ठीक है, तो ये सर्किल जो है वो यहाँ लगेगा, और सर्किल आपको नहीं लगाना है, बट मैं यहाँ समझाने के लिए बता रही हूँ। मिथॉक्सी इथेन। ओके, नेक्स्ट जो है एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3O, CH2, CH3, CH3।
ओके। तो ये भी अनसिमेट्रिकल ईथर है। अनसिमेट्रिकल ईथर है, अब सर्किल किस साइड होगा, इस साइड होगा क्योंकि शॉर्ट कार्बन चेन ये है, तो ऑक्सी इधर हो जाएगा। ओके, तो अब नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 3। ओके, तो 1 2 3 यानी 1 पोजीशन पर मिथॉक्सी लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपेन फॉर 3 कार्बन। तो ये थे आयुपैक ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आज हमने क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आयुपैक पढ़े हैं इस चैप्टर के। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ एंड जो क्लासिफिकेशन है, प्रिपरेशन मेथड है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का, वो स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, और आपकी स्क्रीन के नीचे एक थम्स अप का बटन है, प्लीज़ उसको क्लिक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पूरी सीरीज़ आपके सामने आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हैप्पी रहिए, बाय बाय।